जन समस्याओं पर अब नहीं होगी देरी। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार का सख्त संदेश। नूरपुर में शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई संपन्न। विभागीय अधिकारियों को दिए गए कड़े दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नूरपुर में शिकायत निवारण कमेटी की बैठक के दौरान कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जन समस्याओं के समाधान में अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। संयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित उपमंडल स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पूर्व विधायक अजय महाजन सहित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि 80% से अधिक पूर्ण हो चुके विकास कार्यों के लिए 31 मार्च से पहले धन जारी किया जाएगा ताकि जनता को बिना देरी लाभ मिल सके। साथ ही सभी विभागों को अगले 1 वर्ष की कार्य योजना तैयार कर त्रैमासिक मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण लंबित विकास कार्यों पर चिंता जताते हुए उन्होंने विभागों को बेहतरीन तालमेल के साथ कार्य करने की बात कही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों के रखरखाव को सरकार की प्राथमिकता बताया। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सरकार ने अपना वादा निभाया है तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए गेहूं 60, मक्की 40, जौ 60 और कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि दूध और ऑर्गेनिक गोबर की खरीद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। इस दौरान कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ अंतिम छोर पर बसे लाभार्थी तक पहुंचेगा। आज जो हमारा नूरपुर सब डिवीजन है, इसकी जो हमारे ब्लॉक की जो मीटिंग है कृषि, उसमें अफसर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और अजय महाजन जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने शिरकत की है। और इसमें जितने लाइन डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, एसडीएम साहिबान हैं, जहाँ हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं, हमने सारा जो डिपार्टमेंट की वर्किंग जो इनके सभी को हमने रिव्यू किया है। और जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, उन्होंने कुछ अपने सुझाव जो थे वो डिपार्टमेंटों को दिए हैं, उसका भी हमने फीडबैक आज लिया है। हमने एक विभाग का जो है वो गहन निरीक्षण करके जो हमारी बजट में जो काम है जो कि 80% से ऊपर हो गए हैं, उसके लिए पूरे पैसे का प्रावधान जो है वो मार्च से पहले किया जाएगा, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ मार्च के बाद हर एक विभाग को आदेश दिया गया कि वो अपना वर्किंग प्रोग्राम 1 साल का बनाए और उस वर्किंग प्रोग्राम में हम क्वार्टरली उसको मॉनिटर करेंगे और हर एक विभाग की जो फंक्शनिंग है उसको हम देखेंगे कि जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, चाहे वो बिजली का विभाग है, चाहे आईपीएच का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग है, तो इनसे बातचीत करके कुछ बीच में समस्या भी है, जैसे कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से सड़क नहीं बन रही, कई बार पैसा आया वो खर्च नहीं हो रहा क्योंकि इसके बीच में जंगलात आते हैं। तो हमने कहा कि आप डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बना के रखिए और 1 हेक्टर तक जो है वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस की मंजूरी जो है वो हमारा एसडीएम जो है दे देता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो इसी तरह से दूसरे जो हमारे विभाग हैं उनकी भी पूरे काम की समीक्षा जो है वो की गई है और उनका जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसका रोड मैप भी जो है वो तैयार किया जाएगा और हम क्वार्टरली जो है वो उस काम की जो है वो रिव्यू करेंगे। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि जो पैसा हम ऊपर से भेजते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए
और जो बजट की स्कीमें हैं उनको जो है वो समयावधि के से जो है उनको पूरा करना चाहिए। अगर एक बार स्कीम आ जाती है और वो टाइम के ऊपर पूरी नहीं होती तो ये बजट का भी दुरुपयोग होता है और लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सारी स्कीमें जो हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए आते हैं और विद इन टाइम पीरियड उसको पूरा करना है। बाकी हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे विभाग काम कर रहे हैं वो हमारे जो गांवों की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाएं और टाइम के ऊपर लोगों को पानी मिलना चाहिए, बिजली की टाइम पे सुविधा होनी चाहिए। जो सड़कें जो हैं जो जिनकी मरम्मत नहीं हुई है उनको भी बरसात के बाद की ऐसी सड़कें हैं वो अभी तक कोई मटेरियल वहाँ से नहीं उठाया गया तो उनको भी हमने कहा कि उनको एक्सपीडाइट किया जाए। और हमारी सरकार का भी अपना रोड मैप है जिसको कि हम अपने 5 साल में हम पूरा करने जाएंगे। हमारी कमिटमेंट्स हैं जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जैसे OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका लगभग 1.5 लाख लोगों को आज तक जो है बेनिफिट हुआ है। इस वाले दूध की स्कीम है जिसको कि हमने कमिटमेंट किया था 60 रुपये भैंस का दूध, 40 रुपये जो है वो गाय का दूध। इसलिए जो स्कीम हमने ऑर्गेनिक मन्योरी की बनाए थे 3 रुपये किलो जो है वो हमें ऑर्गेनिक मन्योरी देंगे, वो स्कीम भी चल रही है। इस तरह से जो हमारा ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती, इसमें जो है वो 60 रुपये किलो हम कॉटन खरीदेंगे और 40 रुपये किलो जो है वो हम मक्की खरीदेंगे, 90 रुपये किलो हल्दी खरीदेंगे। तो इसको भी लोगों में काफ़ी उत्साह है और ख़ास करके खेती बाड़ी में भी और पशुपालन में भी और ये दूध का जो काम है उसमें भी लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है। तो जो हमारी ये महत्वपूर्ण स्कीमें जो हैं ये हम लोगों तक तभी पहुंचा सकते हैं कि अगर उसका प्रसार और प्रचार अच्छा हो। तो जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनको इसका प्रचार प्रसार करना है और एग्रीकल्चर वालों को निर्देश दिया है कि पूरे ब्लॉक को 4 जोन्स में बांटो और जो हमारा ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसमें हमारे 4 जोन्स में जो है वो हम किसान आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी लैंड होल्डिंग जो है वो नज़दीक हो, ताकि हमारे पोर्टल्स के ऊपर भी हो और पूरे लैंड होल्डिंग का पता लग चले और कौन कौन सी वो फसलें बीज रहे हैं उसके पूरे में जानकारी प्राप्त की जा सके। तो इसलिए ये हमारी सरकार का प्रयास है कि जो भी हम साधन जुटाएं या पैसा दें उसका जो है वो गाँवों के उत्थान के लिए जो है उसका सदुपयोग हो और जो हमारी लीकेजेस हैं उनको उपलब्ध है। तो ये मैंने